ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस और आने वाले प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से कोई ना क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी आपको शिफ्ट के मैं आपके लिए एक पेपर जो है लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका कि जनवरी, देखिएगा, पहला क्वेश्चन था आपका कि जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन थे आपके जैसे करमबीर सिंह था, राकेश कुमार सिंह भदौड़िया थे, ठीक है, बिपिन रावत थे और मनोज मुकुंद नरवाणे थे। ठीक है, तो मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, इसका राइट आंसर होता है क्या, मनोज मुकुंद नरवाणे। ठीक है, देखिए करमबीर सिंह आपको पता होगा, ठीक है, और बिपिन रावत मैं बता दूं आपके जो CDS हैं, ठीक है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं, ठीक है, उनके हैं, ठीक है, और राकेश सिंह भदौड़िया ये हैं आपके नेवी के हैं, और करमबीर सिंह आप किसके बन जाते हैं जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आप सभी के लिए, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बनता है आपका, गुजरात की सीमा किन पड़ोसी देश के साथ नहीं लगती है। ठीक है, ऑप्शन आपके रहेंगे, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश से नहीं लगती है। काफ़ी इजी सवाल आया था यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मैं भारत का अगर मैप बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो गुजरात पड़ता है, ठीक है, आपका गुजरात जो पड़ता है यहाँ पर, जो कि ठीक है, ये पाकिस्तान का सीमा आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान का सीमा आपका साझा करता है। ठीक है, और यहाँ बांग्लादेश यहाँ पर आपका यहाँ पड़ जाता है, और आपका भूटान यहाँ पड़ेगा, और आपका नेपाल भी इधर ही की साइड पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है कौन, गुजरात। ठीक है, बल्कि बांग्लादेश के साथ नहीं करता है, बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, और भारत का एक ऐसा राज्य जो बांग्लादेश के साथ तीन तरफ से सीमा साझा करता है, जिसका नाम होता है आपका त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा होगा जो कि राइट आंसर होगा इसका। इसका तो आपका राइट आंसर पाकिस्तान होगा, जबकि बता दूं आपको बांग्लादेश के साथ जो है ऐसा भारत का ऐसा राज्य तो तीन तरफ से घिरा हुआ है, वो है आपका क्या, त्रिपुरा। ठीक है, बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए उत्पन्न है। ठीक है, सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं जो कोच होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक पुरस्कार जो आयोजित किया गया था भारत भारत की तरफ से। ठीक है, तो उसका अवार्ड का नाम होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, आप समझ पाएंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श के से भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ठीक है, ये कोई आपका मतलब नहीं होता है। ठीक है, और बात करेंगे हम यहाँ पे अदर क्वेश्चन की। ठीक है, अदर ऑप्शन की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के यहाँ पर उच्च न्यायालय आएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं बनता। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भारत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ पा रहे हैं। अगर वीडियो को समझ पाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और प्रारूप समिति में कुछ 7 सदस्य थे, ये भी आप याद रखिएगा, नेक्स्ट आने वाली शिफ्ट में आपके लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे क्या क्या जिसको क्या कहते हैं, बिस्मार्क। ठीक है, आप समझ सके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं की है। ठीक है, अच्छा, नर्मदा नदी पे जो बनी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं मानव का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष वायु कोशिष्टिका। ठीक है, इसे यह बोलते हैं एल्वियोली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे इसका। ठीक है, उस बल का नाम बताइए जिससे पृथ्वी पर वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, जब क्या होता है इसका, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही अगर हम ऊपर गेंद फेंकेंगे या ऊपर भी कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो वो नीचे जाती है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो अपना क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण का काम करती है, जो कि ऊपर वाली वस्तुओं को नीचे अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, जैसे आप मान ले, ठीक है, अगर आपने कभी सोचा होगा कि यहाँ से हम कोई आसमान में कोई चीज़ फेंकते हैं तो हमेशा नीचे क्यों आती है, वो नीचे इसलिए आती है क्योंकि जो पृथ्वी होती है वो गुरुत्वाकर्षण का काम करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। तो आदिवासी त्योहार जो कि ये होती है भतवा पर्व। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भतवा पर्व की बात करूं तो जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है। ठीक है, जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच में मनाया जाता है, जो कि कहाँ पर है, झारखंड में मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है, आपका भतवा पर्व। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना अपने उद्देश्यों से सम्मिलित है? तो बात करेंगे सुमन। सुमन योजना जो है गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क दवा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आने वाली शिफ्ट में, ठीक है। उज्ज्वला योजना आप समझ चुके हैं। उज्ज्वला योजना किसके लिए है? आपकी गैस सिलेंडर के लिए की जाती है, ठीक है। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 3 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। यहाँ पर अगर देखिए एग्जामिनर ने क्या किया है, बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं आप सभी के लिए, ठीक है। अगर इसमें अगर थोड़ा बहुत भी अगर मॉडरेट डालता तो ठीक है, यहाँ पर 1942 हर ऑप्शन में देने के बाद में यहाँ पे डेट चेंज कर सकते थे वो, ठीक है। सॉरी, ये डेट नहीं है, यहाँ पे अगस्त 1942 है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकें, या इसे हम अगस्त प्रस्ताव भी बोलते हैं, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव भी आपको इसे यही बोला जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? ठीक है, तो 1982 में यहाँ पर क्या हुई थी? आर्द्र भूमि रामसर संधि यहाँ पर आयोजित की गई थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तबला वादक नहीं है, देखिए सुप्रम चौधरी जो कि आपके तबला वादक हो जाते हैं, लतीफ़ अहमद भी आपका तबला वादक हो जाते हैं, जाकिर हुसैन भी हैं, ठीक है। एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अमजद अली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके पिछले सारे एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। इसका क्या होगा राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन से हैं? ठीक है, जैव विविधता वाले स्थल कौन से हैं? पश्चिमी घाट है क्या, या उत्तर पूर्वी घाट है, या सुंदरलैंड है, ठीक है। उम्मीद देगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि आपका पश्चिमी घाट है कि या वेस्टर्न घाट है, या उत्तर पूर्व, जो कि उत्तर पूर्व नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, या सुंदरलैंड वाला पार्ट है, ठीक है। सुंदरलैंड यानी कि सुंदरबन डेल्टा जो था वो वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये आपके तीनों वो बोल जाते हैं जैव विविधता वाले राज्य स्थल है, ठीक है। और अब बात करेंगे, ठीक है, उस विकल्प का जो क्रिकेट टीम में कप्तान और विश्व कप जीत के बाद सही ढंग से मेल खाता है, ठीक है। इमरान खान, क्या ये नहीं हो सकता, ठीक है। माइकल क्लार्क नहीं हो सकता। 1983 में आप समझ सकते हैं इंडिया ने जब वर्ल्ड कप पहला अपना वर्ल्ड कप जीता था, कब जीता था? 1983 में, ठीक है, जिसके कैप्टन कौन रहे थे? कपिल देव, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे हम अगली, ठीक है, वो देश का अर्थ है कि पहले ही पहले ही व्यक्त किया जा चुका है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि वह धन है, यानी कि वह ऐसा कौन सा धन है जो पहले से ही व्यय किया जा चुका है, यानी कि पहले से ही हमने खर्च कर दिया और पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। खर्च करने के बाद जो पुनः धन प्राप्त नहीं किया जा सकता, उस धन को क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? निगमन लागत, ठीक है। निमगन लागत बोलते हैं उस वस्तु को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, तो 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि चेतक के घोड़े का नाम किसका था? महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था, ठीक है। तो 1576 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। ऑप्शन अगले आपकी जो है अगली स्लाइड में आपको, यानी कि अगले एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकता है कि हल्दी घाटी का कब युद्ध लड़ा गया था। तो आप समझ सकते हैं 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है, के पुस्तक के रचयिता कौन है? ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये कौन है? के महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके वीडियो में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।